हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। सेंस ऑर्गन का हिंदी होता है ज्ञानेंद्रिया। यानी ज्ञानेंद्रिया जो होता है हमारे शरीर में कितने होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार में कौन कौन से पार्ट हैं तो आप देख सकते हैं, आई है, टंग है, नोज है, स्किन है और ईयर है। हिंदी में कहे आँख, नाक हो गया, ये आपको जीभ हो गया, स्किन हो गया यानी कि चमड़ा हो गया और कान हो गया। यह जो सेंस ऑर्गन है इनका शरीर में काम क्या होता है, यानी कि ज्ञानेंद्रिया जो होती है बाहरी चीज़ों को हम लोगों को फीलिंग कराती है। यानी कि बाहरी चीज़ मतलब एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे कि देखिए हम लोगों को हवा लगता है, स्किन का काम है कि नहीं। हवा में पता चलता है कि हवा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, स्किन का काम होता है। जीभ में आपको टेस्टी लगता है ना, जो टेस्टी लगता है उसका भी इसका काम है, बाहरी मतलब एक्सटर्नल ज्ञान कराता है। उसके बाद देखिए हम लोग सुनते हैं, वो भी बाहरी ज्ञान होता है, बाहरी आवाज़ आती है जो हम लोग कानों में प्रवेश करती है, ज्ञानेंद्रिया है। आँख जो है जो चीज़ों को, दूसरे चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करती है, देखती है, आँख हो गई। नाक जो है, नाक देखिए आपको ब्रीथिंग सिस्टम में पढ़ाए हुए हैं, नाक जो है आपको स्मेलिंग के लिए बनाया गया है। ये ना बल्कि आपको सोच रहे हैं कि इससे हम सांस लेते हैं, तो ये एक नली है, बस नली ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये स्मेलिंग का काम करते हैं, यानी कि महक जो होता है ना, वो महक करने का काम करता है ये नाक। तो चलिए एक एक पार्ट को इसको हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो आपके पास डालें आपके पास पहुँचता रहे। यह बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखिएगा। इससे बाहर जो है ना आपका एग्जाम नहीं जाने वाला है, एग्जाम में मतलब इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला जो हम लोगों को शरीर में जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको स्किन के बारे में। पहले देख लेते हैं कि स्किन क्या होता है। देखा जाए कि बेसिकली स्किन जो होता है ना वो 2 टाइप्स के होता है, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है अधिचर्म, डर्मिस का मतलब होता है चर्म। अब एपिडर्मिस देखिए, ऊपर वाला जो आप स्किन का लेयर देख रहे हैं ना, एपिडर्मिस के अंतर्गत आता है। यानी ऊपरी लेयर में क्या होता है, बहुत ही पतला लेयर होता है। इससे मतलब हम लोगों को जैसे कि बाहरी वातावरण के, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये रोकता है, ऑब्जर्व करता है, कंट्रोल करता है। देखिए शरीर के अंदर का जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो तो आपको शरीर में आपको बता ही दिए कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस का काम रहता है। लेकिन बाहरी जो टेम्परेचर होता है सबसे पहले अटैक किस पर होता है, इसी स्किन पर रहता है, इसी स्किन की वजह से होता है। समझ में आया। तो ये जो होता है एपिडर्मिस जो होता है ऊपरी लेयर होता है, एक्सटर्नल पार्ट इसे कहा जाता है। इसमें जो होता है ना ब्लड की मात्रा नहीं होता है, यानी कि ब्लड इसमें नहीं पाया जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, भारी एक्सीडेंट हो गया तो पूरा छिला जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको तनमन खरोच है तो ब्लड नहीं आता है। यानी कि ऊपरी जो लेयर होता है ना उसमें ब्लड नहीं होता है, यानी कि हल्का फुल्का छिलाएगा तो काम चल जाएगा, हम लोग को ब्लड नहीं आएगा। एपिडर्मिस के पार्ट में क्या होता है कि इसमें ब्लड नहीं होता है। ये जो इसी पार्ट में मेलानिन पाया जाता है। जानते हैं मेलानिन क्या होता है? मेलानिन का काम होता है कि रंग प्रदान करना है। रंग प्रदान मतलब कि आप गोरे हैं, काले हैं, ये मेलानिन का काम होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि स्किन यानी कि चमड़ा का रंग कौन प्रदान करता है, तो मेलानिन करता है। यानी कि मेलानिन, जिस व्यक्ति के शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उस व्यक्ति को मतलब कि स्किन काला होता है। जो काले होते हैं मेलानिन उसमें अधिक होता है, और जिसको मेलानिन कम होता है वो गोरे लोग होते हैं। तो देखिए अंग्रेज लोग जो होते हैं ना, मेलानिन की मात्रा उन लोगों में कम होती है। तो जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी वो कैंसर से लड़ सकता है। यानी कि स्किन जो कैंसर होता है ना वो कैंसर से लड़ सकता है, और जिनमें जो है अधिक है वो लड़ लेगा, और जिनमें कम है मेलानिन तो बेचारा कैंसर से मर जाएगा, है कि नहीं। तो मेलानिन क्या करता है, कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो एपिडर्मिस का जो लेयर होता है ना, ये 5 लेयर होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका लेयर कितना होता है, 5 लेयर, बहुत ही मतलब कि बहुत पतला होता है। उतना बारे में जानकारी, हम लोगों को डॉक्टर थोड़े बनना है स्किन का, सिर्फ हम लोगों को वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो इसकी कितने लेयर होता है, एपिडर्मिस का 5 गो लेयर होता है। जस्ट एपिडर्मिस के जब हम लोग नीचे पहुंचते हैं, इसके नीचे वाला पार्ट में, तो वो हमको डर्मिस मिलता है। डर्मिस मतलब होता है ओरिजिनल चर्म, ओरिजिनल चर्म कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये इंटरनल पार्ट में है। इंटरनल पार्ट में जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, डर्मिस बोला जाता है, इंटरनल पार्ट बोला जाता है। अब देखिए यह एक प्रकार का ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स मैंने समझते हैं, ग्रंथि है। अब देखिए ग्रंथि चैप्टर में तो आपको डिटेल्स बताएंगे ही, ग्रंथि क्यों है। देखिए आप पढ़े हुए ना कि जैसे कि स्किन का काम होता है पसीना को बाहर निकलना,
अंदर हवा को प्रवेश करना, यहाँ से रोम निकलता है, तो पसीना बाहर निकलने का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। तो एक तरह से ये ग्लैंड्स हो गया है ना, ग्लैंड्स की तरह काम करता है, यानी कि पसीना इसके द्वारा बाहर निकलता है। अब देखे ही होंगे, तो पसीना का बाहर निकलना है, और पसीना के साथ साथ क्या होता है, नमक भी बाहर निकलता है, साल्ट भी बाहर निकलता है कि नहीं। अब इसी में से जो आप छिद्र देखते हैं ना, छिद्र, इसी से पसीना बाहर आता है। अब इसमें रोआ होता है, रोम समझते हैं ना, रोम, रोम भी इससे बाहर निकलता है, रोम। उसके बाद हेयर, बाल, वही बाल भी इससे निकलता है। तो एक प्रकार का डर्मिस क्या है, एक प्रकार का ग्लैंड्स है, यह इंटरनल पार्ट में आता है, इसी में से बाल निकलता है, इसी में से पसीना निकलता है, पसीना के साथ साथ नमक भी निकलता है। अब देखिए गर्मी के दिनों में इसमें देखते हैं ना, लाइनिंग लाइन बन जाता है पूरा, तो कहते हैं ना कि भीग गया है और इसमें वाइट वाइट बन गया। तो वाइट वाइट क्या होता है, वही नमक की मात्रा होता है, नमक, पसीना में नमक की मात्रा आता है, ठीक है। तो एक प्रकार का यह क्या, ग्लैंड्स का काम करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन का काम भी करता है, यानी कि पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। समझ में आया। तो रोम यहीं से बनता है। इसका भी दो लेयर रहता है, एक पेपिलरी होता है, एक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और देखिए अब इसी में से, इसी स्किन के मतलब कि डर्मिस में से ही हम लोगों के बॉडी में, जैसे कि चमड़ा हो गया, ब्लड हो गया, बेल्ट हो गया। अब देखिए हम लोगों के स्किन से नहीं, यानी कि मर्द लोगों के स्किन से नहीं, ज़्यादातर जो जानवर लोग हैं जिनके मोटे मोटे चमड़े होते हैं, उन्हीं के चमड़े से सुखाकर बेल्ट वगैरह बनाया जा सकता है। चमड़ा का लोग कहता है ये जूता है, चमड़ा का ये क्या है, बेल्ट है, चमड़ा का ये हमारा चप्पल है, चमड़ा का जैकेट है। तो वो सब क्या होता है, लेदर का लोग बोलता है, वो सब किससे बनता है, डर्मिस से बनता है, यानी कि ऊपरी लेयर नहीं, जस्ट इसके नीचे होता है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो डर्मिस के अंतर्गत आता है, वो इंटरनल के अंतर्गत आएगा। ये ग्लैंड्स की तरह काम करता है, इसी में से बाल निकलता है, इसी में से रोम, जो छिद्र जहाँ से कहा जाता है, जिसे पसीना निकलता है, यहाँ से निकलता है। इसका 2 लेयर होता है, उतना लेयर को इंपॉर्टेंट समझना नहीं है। इसी से क्या बनता है, वस्त्र, बैग, जो भी आपका पहनने वाला सामान है, सब इसी से बनता है। समझ में आया। सेंस ऑर्गन आपको यहाँ बता दिए हैं कि आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज, सब यही सेंस ऑर्गन है। समझ गए। तो पहला जो चीजें जो है स्किन के बारे में, अभी और चीजें हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यही आपका स्किन है, जो देख रहे हैं ना, यही तो बाल है, यहीं से बाल निकला रहता है। अब देखिए जिनको स्किन में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से जाकर अपना मिलते रहिए। देखिए और भी इनका काम क्या रहता है, ये स्किन जो था ऑब्जर्वेशन का काम करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब समझते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर में पहुंचता है, तो शरीर में पहुंचने के बाद इसे क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है कि नहीं, तो ये ऑब्जर्व का काम करता है, ऑब्जर्वेशन का। तो विटामिन डी भी इससे हम लोग को प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में लोग कहता है कि विटामिन डी होता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन करने में स्किन का बहुत बड़ा मदद करता है, बहुत बड़ा योगदान है। समझ गए। तो ऑब्जर्वेशन का काम भी रहता है। समझ गए। अगर पूछ दिया जाए कि इस स्किन की मोटाई कितनी होती है, थिकनेस, तो बता सकते हैं ना, इसकी मोटाई जो होती है ना 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। 2 mm समझते हैं ना, 2 mm तक होता है, 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। और सबसे पतला पूछ दिया, सबसे पतला स्किन का, देखिए ये पलक है ना, ये सबसे पतला स्किन के अंतर्गत आता है। और सबसे मोटा स्किन कहाँ आएगा, देखिए हल्का फुल्का जली हो जाता है तो चल बन जाएगा, तलवा का मतलब हथेली का, और फिर ये पैर के तलवा का, यानी कि दोनों का जो स्किन का लेयर होता है वो मोटा होता है। तो दोनों मतलब कि अलग अलग इसकी मोटाई दोनों का देखा जा सकता है, 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। तो समझ में आया। तो सबसे पतला स्किन कहाँ होगा, ये पलक वाला होता है। सबसे मोटा कहाँ होता है, पैर के तलवा और हाथ के हथेली में होता है। अब जो बात ये है कि जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, डर्मिस होता है, और डर्मिस के नीचे ही क्या होता है, फैट पाया जाता है। फैट मैंने समझ में ना, मांस वगैरह, यानी कि जो पहले आपको एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको डर्मिस, और डर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्या होगा, फैट होगा, यानी कि वसा वाला होगा। जितना का मोटा गए हैं। देखिए पेट में आपका जो होता है ना, पेट में चर्बी होता है, वो स्किन नहीं होता, वो फैट होता है कि नहीं। अब देखिए इस स्किन के जो लेयर होता है ना, ये लेयर है, स्किन के लेयर है। आप पेट में जो मांस आप देखते हैं ना, वो फैट है, ठीक है। तो जो मांस देख रहे हो वो फैट होता है, वो सब नीचे होता है। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग अभी क्या पढ़े, सिर्फ अभी स्किन पढ़े हुए हैं।
समझ गए। तो स्किन पढ़े हुए हैं, स्किन के बाद हम लोग अपने ईयर को यानी कान के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद जो है आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं एग्जाम में अगर पूछ देगा तो। एक बात ध्यान लीजिए कि यह आपको टेम्परेचर यानी कि तापमान को भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। और ये एपिडर्मिस, समझ गए ना, क्योंकि ऊपरी लेयर में रहता था, तापमान को भी करता है, ऑब्जर्वेशन का भी काम करता है। यहाँ बताया नहीं लेकिन आपको समझा दिए, क्योंकि देखिए जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जो भी विटामिन आता है उसे सुबह में जो जल देने लो जाता है, जल धारिए, आपको विटामिन डी मिलेगा, शरीर में प्रवेश करेगा। तो किससे प्रवेश करता है, यही आपको एपिडर्मिस यानी ऊपरी हिस्सा से क्या होता है, शरीर में प्रवेश करता है। समझ गए, तो ये बता दिए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूछेगा तो काम आने वाला है, ले लीजिए। उसके बाद हम आगे जस्ट बताते हैं। आप समझ गए स्किन के बारे में। अब चलते हम अपने कानों के बारे में समझते हैं। कान भी क्या है, सेंस ऑर्गन के चैप्टर में आता है। देखिए हम लोग फिजिक्स में ध्वनि चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, तो मैं डिटेल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे कानों में आवाज़ पहुंचती है। अभी हम लोगों को ध्यान देना है कि ये कान जो है बना है किस किस चीज़ों से, इसका काम क्या रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो है देखिए एक वीडियो में ये बनाना संभव नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा ही। तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट में लेकर बनाएंगे। अभी हम इसमें केवल आपको मतलब कि स्किन और आपको आई ईयर 2 बारे में बता देते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में जो है और भी जो सेंस ऑर्गन होगा उसके बारे में बताएंगे। देखिए हम लोग का ये जो कान होता है ना, कान, इसके ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, ऊपरी लेयर को पिन्ना कहते हैं, यानी कि कर्ण पलव कहा जाता है। कर्ण पलव है ना ऊपरी। देखिए ये जो होता है ना, एक शोभा की वस्तु है क्या, ये शोभा की वस्तु है नहीं। ये शोभा की वस्तु कैसे है, हम लोग चश्मा पहनते हैं तो ये सुरक्षा नहीं देता चश्मा को पहनने में, लॉकडाउन में मास्क पहन रहे थे तो मास्क को लगाने में, तो ये एक प्रकार का बैलेंस भी काम करता है। समझ में आया। तो यह जो है ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, कर्ण पलव यानी कि पिन्ना कहते हैं। अब देखिए यह बैलेंस का काम करता है, और बैलेंस का काम हम लोगों में करेगा। तो तनी देखिए ना, खरगोश के दौड़ेगा तो क्या अपन काने खड़ा कर लेता है, कान पूंछ सब खड़ा कर लेता है। तो उस सबको जो है ना, देखिए बाघ जब आपका पूंछ खड़ा कर लेगा तो समझ लीजिए कि कुछ भी घटना घट सकता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे जानवर लोग, अपना कान खड़ा कर लेगा तो समझ लीजिए कि वो गुस्सा हो गया है कि नहीं। तो कान खड़ा करना एक प्रकार का लोगों को सिंबल है, बता देता है कि वो गुस्सा है या नहीं गुस्सा है। तो वो बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन हम लोगों में वैसा बात नहीं है। हम लोगों में बस जिस तरह से लगता है कि शोभा की वस्तुएं हैं, है कि नहीं। लेकिन हाँ, इसका भी वर्क होता है, जैसे कि यह प्रोटेक्शन देता है ना, शोभा की चीज़ें हैं। ऊपर से जो है हम लोगों को चश्मा और ये लॉकडाउन के जो चीज़ें हैं इसे पहनने में मदद करता है कि नहीं। लेकिन जानवरों में ये जो बैलेंस का काम करता है। ये जो ऊपरी लेयर आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपरी लेयर वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज समझते हैं, वैसा बोन वैसा हड्डी जो नॉर्मल हो। मुर्गा खाते हैं, मुर्गा को जब उसका लेग पीस तोड़ते हैं तो 2 टाइप के गोलाकार टाइप के इस तरह से जो गोलका दिखता है ना, यानी कि जो चीज़ें जाके उसमें जुड़ा हुआ रहता है और उसको चबाता है आदमी, वही कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एकदम मुलायम होता है, यानी कि वैसा हड्डी जो मुलायम हो, ठीक है, उतना माने हार्ड नहीं होता है। उस कार्टिलेज के अंदर ही देखते हैं कि वही उसके अंदर ही रेड कलर का होता है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। वो जालीनुमा होता है, उसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, चाहे वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, जो भी सी है। ब्लड का निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा कह सकते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और ओकरे मुहवा पर जो होता है क्या रहता है, वही आपको क्या बोलता है, कार्टिलेज रहता है, मुलायम रहता है। वही कार्टिलेज को आप खा जाते हैं, समझ गए। तो वही कार्टिलेज होता है। ये ऑब्जर्वेशन का भी काम करता है, समझ गए। और देखिए इसका भी 7 पार्ट होता है, इसका 7 पार्ट होता है। 7 पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ऊपर वाला को हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलिक्स। इस कन्वे में जो होता है ऊपर वाला ये वाला पार्ट हेलिक्स, और नीचे वाला पार्ट जो होता है बाली कहते हैं लेबुला। लेबुला लेबुला समझ रहे हैं ना। ऊपर वाला पार्ट को हेलिक्स और नीचे वाला पार्ट को लेबुला लेबुला, ठीक है, जिसमें एकदम से नरम होता है। और औरत लोग उसमें कान छेदवा कर अपना बाली वगैरह पहनती है, तो वो लेबुला होता है। देख रहे हैं ना, ये लेबुला होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का आवाज़ जो होता है किस तरह से कानों में प्रवेश करके कहाँ तक पहुँचता है। तो देखिए जब हमारा कान में पहुँचता है ना, तो इसको कर्ण छिद्र बोला जाता है, यानी कि कैनाल बोला जाता है। नली टाइप के होता है जब आवाज़। अब देखिए हम लोगों को फिजिक्स में तो पढ़ना ही है किस तरह से साउंड हम लोगों को प्रवेश करता है। तो देखिए हम लोगों को कोई भी बात जो होता है ना 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड जो होता है हमारे कानों तक रहता है। जैसे कि कोई बोला, ठीक है, तुरंत बोल दिया,
तो हम लोगों का एक बात अंदर रखने के बाद दूसरा बात सुनने समझ में आए उसके पहले हम लोगों का 1 से 10 सेकेंड तक हम लोगों को माइंड में रहता है, कान तक सुना है, कानों में अब रहता है ये आवाज़ 1/10 सेकेंड तक ले, तब जाके दूसरा बातों को हम सुन पाते हैं। अगर लगातार आवाज़ आएगा तो वही आवाज़ गूंजने लगता है, नहीं जाए तो आप देखते हैं कहीं हेलो 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 की आवाज़ लगातार सुनाई देता है। तो अगर वो 1/10 सेकेंड के अंदर कोई भी आवाज़ आपके पास लगातार आ रही है ना तो आवाज़ गूंजने लगता है, यानी कि टकराने लगता है। ये सब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो है जब तक यानी कि दूसरा बात आपको सुनाई दे और पहली बात जो है 1/10 सेकेंड तक आपके कान में रहेगा तो आसानी से आप सुन सकते हैं, दूसरा बात भी सुन सकते हैं। लेकिन 1/10 सेकेंड के अंदर लगातार लोग बोले लगते तो आवाज़ गूंजने लगता है, टकराने लगता है, समझ गए। तो बहुत आदमी डीजे वगैरह में सुने होंगे ना, आवाज़ माइक वगैरह में आता है हेलो हेलो, यानी कि तुरंत आवाज़ जो होता है हमारे कानों तक पहुँचता है। तो वो 1/10 सेकेंड तक याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि कितना सेकेंड तक हमारे कानों में आवाज़ रहता है, तो 1/10 सेकेंड। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारी ये कानों तक जैसे ही आवाज़ यहाँ पहुँचती है ये कैनाल कहा जाता है, यानी कि नली। और यहाँ पहुँचने के बाद ये जानते हैं ये क्या है, ईयर ड्रम है। यह ड्रम ऐसे नाम पड़ा थोड़े है, ये ड्रम जैसा कामों करता है। जैसे हमारा आवाज़ जो होता है हमारे कानों तक पहुँचता है, तो कानों तक पहुँचने के बाद जैसे ये ईयर ड्रम पर पहुँचता है ये ड्रम लगता है कांपे, वो कंपन की तरह काम करने लगता है। तो इसी में क्या होता है, ऑसिलेस होता है, यानी कि आयाम। देखिए जैसे ही ये पहुंचेगा ना तो एक पीछे जो होता है ना ऑसिलेस रहता है, ऑसिलेस लगा रहता है, यानी कि आयाम लगा रहता है। उसे कहते हैं MIS, यानी कि मैलियस इनकस स्टेप्स। यानी ये जो होता है ना ये नॉर्मल टाइप के, यानी कि स्टेपिज पढ़े हैं ना, स्टेपिज कहते हैं ना कि सबसे शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, उसी प्रकार इसी में पाया जाता है। किस में, ऑसिलेस में पाया जाता है, यानी कि ईयर ड्रम के जस्ट पीछे रहता है, ठीक है। और ये जो होता है सबसे छोटा हड्डी होता है, यानी कि वो देखने से हड्डी जैसा लगबे नहीं करेगा, लेकिन कान का सबसे छोटा हड्डी ही पूरे बॉडी पार्ट का कहलाता है। सबसे शरीर का बड़ा अंग कहेगा तो क्या कहिएगा, स्किन कहिएगा, यानी कि चमड़ा जो है सबसे बड़ा अंग है। और देखिए सबसे बड़ा हड्डी कहेगा तो फीमर है, जांग की हड्डी हो गया। सबसे छोटा कहिएगा तो हड्डी हो गया आपका स्टेपिज हो गया। तो सबसे छोटा अंग में ये सब आता है, समझ गए। तो ये कांपने का काम करता है। अब देखिए जैसे आवाज़ हम लोगों का यहाँ पहुँचता है तो इनका काम रहता है, इस आयाम इनका ये वाला का, कि आवाज़ को बढ़ाना और घटाना इनका काम रहता है। आवाज़ आएगा, ठीक है, तो अगर मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ आने लगता है तो ये तो इतना कांपे लगेगा कि दिक्कत हो लगता है। और सुनाई कहाँ देता है, ये पहुँचा देता है इसको। ये क्या है, कोकिया है। क्या है, कोकिया। ये लिक्विड के रूप में रहता है, ये देख रहे हैं ना, शंख टाइप के होता है, लिक्विड के रूप में रहता है। अब देखिए जैसे आवाज़ होता है ये कांपने लगता है तो ये भी कांपने लगता है। और यही क्या करता है, सूचना देता है, लिक्विड के रूप में रहता है। ये सूचना सिग्नल दे देता है ब्रेन को। ब्रेन कहाँ पहुँचा देता है, कारपोरा पढ़े ना, ब्रेन चैप्टर में जाके पढ़ लीजिएगा कारपोरा का काम क्या होता है। तो हम लोगों को सुनाई देने, देखिए किसी किसी को सुनाइए नहीं देता है, सुनाइए नहीं देता है तो फिर उसका क्या है, आप पढ़ रहे हैं ठीक है, सुनाई देने लगे आपको दिमाग में नहीं जा रहा है, तो कारपोरा का काम होता है, ब्रेन में आपको पढ़ाए हैं। तो आपको जैसे ही ये लिक्विड भाग में पहुंचता है तो ये सीधे सिग्नल पहुंचा देता है कहाँ, माइंड को, कारपोरा में सिग्नल पहुंचा देता है ब्रेन में। तब हम लोग को समझ में आया कि फलानवा चिलानवा क्या कर रहा है, समझ में आया ना। तो ये किसको पहुंचा देता है, दिमाग को। और दिमाग में कारपोरा जो रहता है, कारपोरा समझ जाता है कि हाँ फलानवा आदमी क्या कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा जो होता है, तो हम लोग को सुनाई देने का मेन कारण क्या होता है, कोकिया। कोकिया के चलते सुनाई देता है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, यही क्या होता है, भेजने का काम करता है ब्रेन तक ले। अब देखिए अगर ये देखिए बहुत अधिक आवाज़ जब बजने लगता है ना, बहुत अधिक आवाज़, तो ये जितना मतलब कि ईयर ड्रम है ये वाला, ये पूरा कांपने लगता है। तो ये अगर फट जाएगा ना तब फिर आवाज़ को इधर भेजवे नहीं करेगा सही से। तो जब बहुत ज़्यादा ये आवाज़ अगर गूंजने, बॉम्बे आपके लगे यहाँ पटक दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कंपन करने लगता है। तो आदमी को देखिए भगवान भी गजब बनाए हुए हैं। एक आदमी को आदमी को था ना मतलब आहट की आवाज़, तुरंत मुंह में से आवाज जाता है। एक नली आता है कान से मुंह तक ले निकला हुआ रहता है, कान से नली तक मुंह निकला हुआ रहता है। इसी नली के माध्यम से मुंह से हवा जाता है, कानों तक पहुंचता है, और इधर से जितना वाइब्रेटर यानी कि आवाज आता है उसको रोक देता है, कंट्रोल कर देता है। जिसके चलते जो होता है कान कल कहता है ना कि आपको तो जबड़ा फट गया है, तो ये जो है इसको फटने का है, मतलब इसको खराब होने से रोकता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें एक दूसरा से काम करता है, तभी जाके ये होता है, समझ गए ना। तो ये होता है ईयर। आज चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ताकि आप ये समझ गए। अगर इसको अभी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलती है। जय हिंद।